देखिए बड़ी मौलिक मांगे हैं। जो ये आपका सम्यक संवैधानिक क्रांति मोर्चा बना है और दूसरे जो सामाजिक संगठन हैं उनके बैनर तले आयोजन किया गया है, जिसमें 10 प्रमुख मांगे हैं जो सरकार से संबंधित हैं। जैसे इनका कहना है कि भाई जो निजीकरण हो रहा है वो बंद होना चाहिए। निजीकरण में जो हक अधिकार गरीबों को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, वहाँ उनका शोषण होता है। गरीब को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। जाति के आधार पर जनगणना करानी चाहिए। आज ओबीसी का हक अधिकार मारा जा रहा है। न्यायालय में कोई बात न्यायालय मांगता सरकार से अधिकृत आंकड़े दीजिए। अधिकृत आंकड़े सरकार दे नहीं पाते, इस वजह से आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्ग को नहीं मिल पा रहा है। तो ये मांग है कि भाई जाति के आधार पर जनगणना कराई जाए ताकि सही तथ्य आंकड़े तो सामने आ जाएं, जो न्यायालय में जहाँ ज़रूरत हो प्रस्तुत किया जा सके, पिछड़ों को हक अधिकार मिले। अच्छी शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। भाई अगर माने आरक्षण करते हो अमीर गरीब की शिक्षा एक कर दीजिए, फिर आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। और जब तक है तो अमीर गरीब की शिक्षा में अगर भेदभाव रहेगा तो आरक्षण की निश्चित रूप से मांग होगी। जमीन बहुत पहले जो जमीन दी गई थी परिवार अधिकारी को भी आप लोगों ने दिया है। हाँ, साक्ष्य अधिकारी दिया। उन्होंने क्या कहा है? नहीं, उन्होंने ही कहा कि जो उनके स्तर की बातें हैं, जैसे कहीं मान लीजिए मजदूरी नहीं मिलती है, कहीं प्लाट मिलना चाहिए, उस परिवार को नहीं मिल रहा है, तो जो उनके स्तर की है उनको गंभीरता से समय सीमा के अंदर उनका निराकरण करें ताकि गरीबों को उसका लाभ मिले। उसके लिए आंदोलन गरीबों को नहीं करना पड़े। और जो शासन स्तर की है उन समस्याओं को राष्ट्रपति महोदय के पास ज्ञापन भेजें, जिससे वहाँ पर बढ़ कर वही बता रहे हैं कि माने राजमणि पटेल, राज्यसभा सदस्य मध्य प्रदेश से हूँ, पूर्व मंत्री हूँ, कार्यकारी ये महिलाएं जो हैं आई हैं जी, तो महिलाओं को लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तपती धूप में। हाँ, महिलाएं इस देश की सबसे बड़ी ताकत हैं और इस देश की सबसे बड़ी ताकत इस देश का गरीब है। बिना गरीब के कोई विजय हासिल नहीं हो सकती है। गरीब ही जब अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए आगे आता है तभी विजय मिलती है। आज़ादी की लड़ाई में कोई पैसे वाले लोग नहीं थे, राजा महाराजा नहीं थे। अगर कांग्रेस साथ आंदोलन में कोई रहा है तो इस देश का गरीब रहा, इस देश का वनवासी रहा है, तभी आकर के सफलता मिली है। इसलिए इस देश की हमारे सबसे बड़ी ताकत हमारे देश का गरीब है, मेहनत करने वाले लोग हैं। अगर उनका स्वाभिमान और सम्मान टूटेगा तो निश्चित रूप से देश टूट जाएगा। इसलिए उनके स्वाभिमान और सम्मान को मजबूत करना जरूरी है। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो मांगे नहीं मानी जाएंगी तो प्रजातांत्रिक तरीके से जो संविधान ने हमें अधिकार दिया, बाबा साहब ने जो रास्ता बताया, उस रास्ते पर आंदोलन करेंगे, अपने हक अधिकार की लड़ाई करेंगे। जिनको सुनने के लिए आप सब लोग इकट्ठे हुए हो, इसलिए ज्यादा न कहते हुए आप सब लोग से राजा लेना चाहता हूँ। एक वोट और एक वोट के सहारे मिशन चलाया था, इसलिए आप जितने लोग हो, जितने लोग बहुत पर्याप्त लोग हो, अगर आप सकते हो अपने ससुराल का परिवार और अपने मायके का परिवार, अपने बुआ का परिवार, इस तरह से एक आदमी। संगम नगरी प्रयागराज में सिविल लाइंस पत्थर गिरजा पर आज एक बड़ा धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें महिलाएं काफ़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद थी और वुमेन पावर एसोसिएशन की तरफ से जो महिलाएं थी वो काफ़ी संख्या में यहाँ पर आई हुई थी और भी संगठन से जुड़े हुए जो लोग थे वो संवैधानिक तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इन लोगों की ये मांग है, इनकी 5 मांगे हैं, लेकिन उन मांगों में वही बेसिक मांगे हैं। जिस तरह से थानों पर सुनवाई नहीं होती और इन लोगों का मानना है कि थानों पर जो सुनवाई हो उसमें जो है उन्हें न्याय मिले। किसानों के लिए भी काम हो, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं उसमें भी शामिल हैं। खनन को लेकर के भी इनकी नाराज़गी है कि इस पर भी काम हो। सरकार दावे तो करती है लेकिन जो सबसे अंतिम पायदान में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसे न्याय नहीं मिल पाता। योजनाओं की बात सरकार करती है लेकिन इनका मानना है कि जो योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुंच नहीं पाती और मोदी जी कहते भी हैं कि जो अंतिम पायदान में खड़ा हुआ व्यक्ति है विकास की योजनाएं उन तक पहुंचे, लेकिन विकास की योजनाओं से कोसों दूर ये जो महिलाएं हैं आज काफ़ी संख्या में सिविल लाइंस के पत्थर गिरजा पर एक अपना हुजूम दिखाकर अपना यहाँ पे इन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया है। अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रयागराज प्रशासन और प्रदेश की योगी सरकार की होगी। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी संतोष सिंह के साथ पवन देव। जी को बोलना है, जिनको सुनने के लिए आप सब लोग इकट्ठे हुए हो, इसलिए ज्यादा न कहते हुए आप सब लोग से राजा लेना चाहता हूँ। एक वोट और एक वोट के सहारे मिशन चलाया था, इसलिए आप जितने लोग हो,
इतने लोग बहुत पर्याप्त लोग हो। अगर आप सकते हो अपने ससुराल का परिवार और अपने मायके का परिवार, अपने बुआ का परिवार, इस तरह से एक आदमी 5 परिवार जब जोड़ेगा कि हाँ आज आप हो जाओगे। इसलिए आपसे मेरा कहना है कि कभी है तो कभी भाजपा आती है तो कभी बसपा आती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी दिलमन से ये लगा दो आज दिलमन में नहीं जाते न वो जाते साथियों। समय समय फिर मेरी आपकी मुलाकात होती है। मैं इधर राय आपके काम करता रहता हूँ। मैं भी किसान विकास मंच के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन चला करता हूँ। अभी तक आप लोगों ने जिसको सहयोग किया उन्होंने सरकार बनाई। आप महिला साथी के साथ में, हमारे माताओं बहनों के साथ में कोई भी अन्याय अत्याचार करता है करके आपका काम कराने का काम करेंगे। और रही बात, मैं तो अभी एक 1 किलो गल्ला हजम नहीं कर सकता साथी। आपके क्षेत्र का विधायक, आपके क्षेत्र का आबादी जिंदाबाद, आगे आबादी जिंदाबाद करेगा। फिल्मी करे तक जन्म करेगा, फिल्मी करे तक जन्म चप्पा चप्पा मौज उठेगा, आने पर खड़ा हुआ। और ऐसा लगता है श्री साहब ने कहा था कि इस मुल्क के बर्बादी के आसार नजर आते हैं, अब इस मुल्क के बर्बादी के आसार नजर आते हैं और दिल्ली की हुकूमत पर बैठे हुए बेईमान नजर आते हैं, अरे जब जरूरत पड़ी इस देश को लहू की तो हमने दिया, आपने दिया। हम इन बेईमानों को हमें गद्दार नजर आते हैं, ये माहौल इस देश में इस तरह का पैदा हो रहा है। मैं आपसे कमजोर नहीं हूँ, आप अपने गरीबों बेरोजगारों के लिए हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम लोग बोले कि 2 महीने बाद हम जिला अधिकारी का घेराव करेंगे, वहाँ धरना रखेंगे। तो हम लोग इसमें जो है समय तो हो जाए तो उसका लाभ गरीबों को मिल जाए और गरीबों का विश्वास शासन प्रशासन के प्रति हो जाए। लोगों प्रशासन को जवाब दे बैठा है, नहीं तो हमारी आप लोगों द्वारा जो ये ज्ञापन दिया गया है, ये उचित माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी लोकल स्तर की शिकायतें हैं उनको संबंधित थाना तहसील